तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और कुछ दिनों के बाद हमारी आपसे और आपकी हमसे मुलाकात हो रही है, लेकिन एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज ये मुलाकात होगी और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमें आपसे डिस्कशन करना है। दरअसल बात होगी यहां पर भारत के नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जवाब है जस्ट टू काउंटर चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी। ना चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा। ये चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी क्या है दोस्तों, और इसका बेसिक मोटिव क्या है? देखिए, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी में जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसका वो ये कि उसे भारत को चारों तरफ से घेरना है फ्रेंड्स, चारों तरफ से उसको घेरना है इंडिया को। इसीलिए आप देखेंगे कि लगातार चीन जो है वो भारत के नेबरिंग कंट्रीज में अपने आप को स्ट्रांगली स्टैब्लिश करता हुआ आपको नजर आएगा। फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, इवन आपका जो ये पेनिनसुलर वाला जो रीजन है, ये जो आपका इंडियन ओशन वाला रीजन है, यहां पर आपको दिखेगा कि चीन की प्रेजेंस यहां पर आपको ठीक ठाक मिलेगी। और क्यों मिलेगी? क्योंकि उसे भारत को काउंटर करना है, उसको भारत को घेर के रखना है। क्यों घेर के रखना है? जिससे कि किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में चाइना को एक एडवांटेज मिल जाए ओवर इंडिया, कि उसको अटैक करने के लिए रेडीमेड उसके बेसेस रहेंगे, वो वहां से भारत के ऊपर अटैक कर सकता है। ये चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी है। लेकिन इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी के खिलाफ भारत ने भी जो काम किया है और जितनी तेजी से अब जो काम हो रहा है उस पर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस पॉलिसी को कहा जाता है दोस्तों नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी। नाउ दिस इज नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। नाउ भारत सरकार, चीन ने भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत ने भी चीन को घेरने की कोशिश की। और जैसे चाइना एक एडवांटेज पोजीशन पे रहना चाहता है, वैसे भारत भी चाइना के कंपैरिजन में एक एडवांटेज पोजीशन पे रहना चाहता है। आप देखिए कि चारों तरफ से भारत चीन को घेर करके रखना चाहता है। जैसे चाइना भारत को घेर के रखना चाहता है, ऐसे ही भारत भी चीन को घेर के रखना चाहता है कि किसी भी एडवर्स कंडीशन में भारत को भी चाइना के ऊपर एक एडवांटेज पोजीशन मिल जाए। तो आप देखिए, मंगोलिया से शुरू कर लीजिए। मंगोलिया, जापान, आसियान कंट्रीज, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, आपका श्रीलंका भी है, सेशल्स है, आपका यूएई है, ईरान है, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन हर जगहों पे आप भारत की प्रेजेंस पाएंगे। और प्रेजेंस क्यों है? क्योंकि चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी है, जो चाइना पाकिस्तान का नेक्सस है, हमें उसे तोड़ना है। इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी में आप जान ही रहे हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को अपने साथ मिलाता है। देयर इज अ नेक्सस बिटवीन चीन एंड पाकिस्तान एंड दे आर वर्किंग टुगेदर टू जस्ट टू काउंटर इंडिया। और जो चाइना है वो पाकिस्तान में लगातार इन्वेस्ट करता है, निवेश कर रहा है, वहां बंदरगाह डेवलप कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो भारत के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बना सके। आप देखिए, इधर बांग्लादेश को भी आप देखेंगे चाइना की तरफ झुकाव रखते हुए। तो आप देखिए, बांग्लादेश का जो चटगांव पोर्ट है वो तो चीन के पास ही है। अभी बांग्लादेश ने जो उनका मोंगला पोर्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, वो भी उन्होंने चीन को हैंड ओवर कर दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के चाइना की इस पॉलिसी का, कहते हैं ना टिट फॉर टैट, चीन की इस पॉलिसी का जवाब देना ये भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था स्ट्रैटेजिकली। तो भारत ने भी इसका जवाब दिया एंड दैट इज नोन एज द नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी। आजकल इसकी बड़ी चर्चा है नेकलेस ऑफ डायमंड की। रीजन इज, कुछ दिन पहले हमारे पीएम साहब सेशल्स होकर के आए थे और अभी जापान की प्राइम मिनिस्टर भारत आई हुई हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे ना। ये सेशल्स और ये जापान, ये दोनों नेकलेस ऑफ डायमंड की जो पॉलिसी है इंडिया की, उसके बड़े इंपॉर्टेंट पिलर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। अब आप देखिए, सेशल्स की अगर हम बात करें, 3 दिनों की यात्रा पर हमारे पीएम साहब सेशल्स गए थे। 50 ईयर्स हो गए सेशल्स की आजादी के, नेशनल डे सेलिब्रेशन था, मोदी जी वहां पर गेस्ट के फॉर्म में गए थे। और 50 ईयर्स हो गए दोस्तों इंडिया और सेशल्स के रिलेशन के भी, डिप्लोमेटिक रिलेशन के भी। अब ये सेशल्स कहां पड़ता है? अगर हम आपको इसको लोकेट करें मैप पर तो यू विल फाइंड, देखिए ये आपका सेशल है, ये आपका अफ्रीका है,
अफ्रीका के ईस्ट में अगर आप जाएंगे, इंडियन ओशन में आप देखेंगे तो एक आपको छोटा सा आइलैंड कंट्री आपको मिलेगा, दैट इज नोन एज सेशल्स। है बहुत छोटा आइलैंड कंट्री है, बट स्ट्रैटेजिकली दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइलैंड भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है या जो हमारा पूरा आपका ये कह लीजिए जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीएम साहब हमारे सेशल्स पहुंचे, 3 दिनों की यात्रा पर थे, जबरदस्त उनका स्वागत किया गया, वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर मिला उनको। सेशल्स के भी इंडिपेंडेंस हुए। भाई सेशल भी गुलाम था ना ब्रिटेन का, उसको ब्रिटेन से आजादी मिली, जैसे भारत से को आजादी मिली वैसे सेशल्स को भी आजादी मिली। इस मौके पर पीएम साहब वहां गए, कार डिप्लोमेसी एक बार फिर देखने को मिली। आप देख सकते हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, और इंडिया और सेशल्स के रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने पर जोर दिया गया, क्योंकि सेशल भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसीलिए ये है बहुत छोटा सा देश भले ही, लेकिन स्ट्रैटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जापान की प्राइम मिनिस्टर भी भारत आई हुई हैं, और जापान की प्राइम मिनिस्टर भी भारत में 3 दिनों की यात्रा पर है। इंडिया जापान फोरम समिट को भी उनको अटेंड करना है। और जहां तक रही बात इंडिया और जापान के रिलेशन की, वो भी अपने इस समय पीक पर है। इंडिया और जापान के रिलेशंस भी तमाम एंगल्स पे दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत हुई। पीएम साहब ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को अपनी छोटी बहन कहा, उन्होंने मोदी जी को अपना बड़ा भाई कहा। और जापान का भारत में आना या जापान और भारत का रिलेशन जो है, ये दरअसल चीन को टेंशन देने वाला है। चीन को टेंशन देने वाली है ये दोस्ती। ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं, ये इमेजेस दरअसल चाइना को नहीं पसंद आएगी, चीन को नहीं पसंद आएगी ये, क्योंकि इस नेकलेस ऑफ डायमंड में फ्रेंड्स जापान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लगातार इंडिया और जापान के बीच में देखिए इन्वेस्टमेंट हो, चाहे ट्रेड हो, या कोई भी और कंपोनेंट आप उठा के देख लें, डिफेंस है, तमाम आप देखिए इंडिया में आप एयर कंडीशंस उठा के देख लीजिए, आप कावासाकी बाइक की आप बात कर लीजिए, आप जो है मारुति सुजुकी की आप बात कर लीजिए, ये सब आपको जापानीज कंपनीज इंडिया में देखने को मिलेंगी। और ये जो पिक्चर्स हैं, ये इंडिया और जापान के रिलेशंस किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये उसको शो करता है। और ये पिक्चर्स, ये वीडियो जो है वो चाइना को नहीं पसंद आ रहा है। क्यों नहीं पसंद आ रहा है? क्योंकि जापान के साथ मिलकर के ही इंडिया जो है वो नेकलेस ऑफ डायमंड पर काम कर रहा है लगातार। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी का ये जवाब है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उसी का जवाब है कि तुम हमें घेरोगे तो हमने भी तुमको घेरने की पूरी पॉलिसी बना रखी है। अगर तुमको यह है कि हमें भारत के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालना है, तो भारत भी लगातार कह रहा है कि हम भी चीन के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालेंगे। चाइना का और जापान का रिलेशन क्या है, ये हम सब जानते हैं, दोनों में बिल्कुल नहीं पड़ती। और इंडिया जो है वो लगातार जापान के साथ अपने रिलेशंस, फ्रेंड्स लगातार मजबूत करता चला जा रहा है। आप देखिए ये जो वीडियो है जहां पर जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आपको संतूर बजाती हुई नजर आएंगी, संतूर बजाती हुई नजर आएंगी। पीएम साहब ने उनसे संतूर बजाने को कहा, जापानीज प्राइम मिनिस्टर संतूर बजा रहे हैं, एंड शी एंजॉयड दैट मोमेंट। काफी उनको लोगों ने वहां पर अप्लॉज भी किया, तारीफ भी की गई उनकी। ये दिखाता है इंडिया और जापान के रिलेशंस किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए एक सेशल्स और उसके बाद जापान की प्राइम मिनिस्टर का भारत आना। नाउ दिस इज नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी, दिस इज नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी, जहां पर चीन को किस तरीके से काउंटर किया जाए, किस तरीके से चाइना पर इंपैक्ट बिल्डअप किया जाए, भारत इस पर काम कर रहा है। आप देखिए जहां तक रही बात चाइना की ना, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जानते चीन के 19 देशों के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, और कहने को चीन कहता है कि हमने लगभग कई देशों के साथ अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व कर लिए, बट कुछ सॉल्व नहीं हुए। टारगेट है कि 2050 तक चाइना अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपने टेरिटोरियल बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर लेगा, लेकिन कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट उसका सॉल्व नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा उसका डिस्प्यूट देखिए ताइवान है, जापान है, साउथ चाइना सी में आप चले आइए, साउथ चाइना सी में
ये जितने कंट्रीज आप देखेंगे इनके साथ उसका डिस्प्यूट चलता रहता है। तो इंडिया इन देशों में अपनी प्रेजेंस को बिल्डअप कर रहा है। आप देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहां पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है। चाइना का मैक्सिमम जो ट्रेड होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होता है। भारत ने इसको लेकर के भी तैयारी शुरू कर दी। हमारा द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर चाइना के मूवमेंट पर नजर रखेगा। अगर ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जिस दिन ये फाइनली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, इंडिया विल हैव एन एज। हम इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में बैठ करके, निकोबार में बैठ करके चाइना के मूवमेंट पर नजर रख सकते हैं। और दूसरी बात, ये जितने आसियान कंट्रीज हैं इनके साथ भारत के बड़े जो रिलेशन है बड़े अच्छे चल रहे हैं इस समय। आप देखिए चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे आपका सिंगापुर हो, कोई भी कंट्री आप उठा के देख लें। अभी हाल में आप देखिए इंडिया के कई देशों के साथ ब्रह्मोस को लेकर के डील साइन हुई। देखिए फिलीपींस था ही, आप देखिए उसमें इंडोनेशिया भी आ गया, वियतनाम भी आ गया। तो दरअसल इन कंट्रीज को ब्रह्मोस क्यों चाहिए? क्योंकि इन सारे कंट्रीज के डिस्प्यूट जो है वो चीन से हैं, और चाइना अपनी ताकत, अपनी साइज, अपनी मिलिट्री पावर, अपने पैसे का रुतबा इनको दिखाता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है इनके ऊपर। नाउ दे ऑल्सो वांट ब्रह्मोस। इनको भी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल चाहिए जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दुनिया को दिखाई उसकी ताकत। अब ये जो आप देख रहे हैं इंडिया की प्रेजेंस सेशल्स में, जापान में, वियतनाम में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, कहीं हमारा रडार स्टैब्लिश हो रहा है, कहीं हमारी मिसाइल स्टैब्लिश हो रही। यही है इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी, जिसका बेसिक मोटिव है टू आंसर टू काउंटर चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।